हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज भी बताने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री के प्यारे बच्चे चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के आज की वीडियो में आपको महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले, जो कि आपका मैं जितना भी सब्जेक्टिव करवाऊंगा सभी एनसीईआरटी बुक से करवाऊंगा। वीडियो के पहले मैं आपको बता दूं, और एनसीईआरटी बुक से आपका प्यारे बच्चे जो भी स्टूडेंट अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ता है तो मैं आपको बता दूं कि आपका यानी कि 98% आपका जो है एनसीईआरटी बुक से पूछता है। ठीक है, और कुछ पर्सन होता है जो यानी कि अदर क्या था भारतीय वगैरह से पूछ लेता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाना। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी कभी भी कोई सा भी क्लास में चलते हैं, जब आगे भी जाइएगा क्लास में तो एनसीईआरटी बुक ही पढ़िएगा मेरे अकॉर्डिंग प्यारे बच्चे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो बताने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर 3 का धातु एवं अधातु, इसका अगर आप ऑब्जेक्टिव पहले नहीं देखे, अगर ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न आपको आंसर करवाने वाले हैं। तो चलिए, उससे पहले आपको बता दो प्यारे बच्चे कि ना बिहार बोर्ड क्लास 10th के इस वीडियो को अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चे। और साथ में बिहार बोर्ड क्लास 10th के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल है प्यारे बच्चे। और इस वीडियो को जरूर से अपने फ्रेंड्स में वीडियो जरूर से एक बार शेयर करें, ताकि आपका भी फ्रेंड्स वीडियो को देख सके। और अगर आपको PDF चाहिए या फिर नोट्स चाहिए या फिर आपको यानी कि किसी भी समस्या को यानी कि दिक्कत है, तो आप जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट्स एंड PDF भी अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर मेरे द्वारा तैयार किया हुआ। अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 400 प्लस नंबर लाने की गारंटी मैं दे रहा हूँ प्यारे बच्चे, अगर मेरे द्वारा तैयार किया हुआ नोट्स पढ़ लेते हैं तो चलिए, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का सॉल्यूशन चैप्टर 3 का यानी कि धातु एवं अधातु का। पहले मैं आपको बता दूं कि पाठ के बीच के प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ पहले जो आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पाठ के बीच का, उसका नीचे में अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ। मैं पहले आपको पूरा का पूरा यानी कि ये कर देता हूँ, ताकि आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो पेज नंबर 45 से जो आपका क्वेश्चन है कि तो ऐसा धातु का उदाहरण दीजिए जो डेरेस है, कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन होता है? बिल्कुल आपका मरकरी होता है, बिल्कुल आपको यानी कि नोट कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको आंसर लिख के रहा हूँ। चलिए, उसके बाद आपका क्या कहता है, आपका चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वीविया यानी कि इंपॉर्टेंट। मैं आपको बोला ना कि एनसीईआरटी से सभी क्वेश्चन लड़ता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो आपको यही रहेगा, सोडियम बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आपको PDF एंड नोट्स लेना तो अभी कॉल करें, इस नंबर पर बहुत ही कम रुपये में PDF एंड नोट्स दिया जाता है। चलिए, तीसरा मतलब का उष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या है? सिल्वर। चौथा मतलब उष्मा की कुचालक होती है, क्या होता है? मरकरी तथा लेड। चलिए, उसके बाद आपको 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपका आधात वर्धनीय का तन्य का अर्थ बताइए। तो इसका आपको लिखना है पहले आधात वर्धनीय का ऐसे वैसे पदार्थ जिन्हें पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, आघात वर्धीय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर धातुएं आघात होती है। उसके बाद आपको तन्य में क्या लिखना है? वैसे पदार्थ जिन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, तन्य कहलाते हैं। उदाहरण अधिकतर धातुएं तन्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर। तो निम्नलिखित में से कौन युगल इस विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो बता दो आपको, विगल विस्थापन अभिक्रिया को जो प्रदर्शित करता है, बिल्कुल D की AgNO3 विलियन एवं कॉपर। आप ये मत सोचिए कि सर इसमें फिर ऑब्जेक्टिव काहे करा रहे हैं। तो अभ्यास में 5 या 6 ऑब्जेक्टिव हैं, बाकी मैं जो आपको है ना ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ, 60 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ, 60 आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जरूर से देख लीजिएगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपका लोहे का फ्राइंग पैन यानी को जंग लगने बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? बिल्कुल आपको यानी कि जो उपयुक्त है, बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, जिंक की परत, C नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपका कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो वह जल के विलयन या तत्व क्या हो सकता है? बिल्कुल इसका आपको राइट आंसर नोट कर लेना, A नंबर नोट कर लेना है, कैल्शियम। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? तो इसका आपको सीधा आपको आंसर लिखना, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए, उसके बाद आपका इतना ही ऑब्जेक्टिव था इसमें, बाकी चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहते हैं। 5वां नंबर, आपको एक हथौड़ा बैटरी बल्ब तार पर स्विच दिया गया है। पहला नंबर होता है, इनका उपयोग कर धातु और धातुओं को नमूने के बीच का एक विभेद कैसे करता है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि धातु और अधातु के विभेदन के लिए इन परीक्षणों का उपयोगिता का आकलन दीजिए। चलिए, मैं सीधा आपको इसका आंसर बताता हूँ। पहला कौ का जो आपको सीधा आपको आंसर लिखना, धातु और अधातु के नमूने के बीच विभेद करने वाले हथौड़े का उपयोग कर सकते हैं। दिए गए पदार्थों को हथौड़े से पीटने या वह टूटकर बिखर जाता है। अधातु का थोड़ा फैल जाता है, वह धातु और अधातु वर्धकता का गुणधर्म
पाया जाता है। इसी प्रकार की बैटरी बल्ब, तारों और नमूने के साथ साथ एक विद्युत परिपथ तैयार करने के लिए स्विच का उपयोग कर सकते हैं। यदि बल्ब जलता है तो दिया गया नमूना धातु है, अन्यथा एक अधातु है। बी नंबर को था उपरोक्त परीक्षण धातुओं और गैर धातुओं के बीच विभेद करने की उपयोग है, क्योंकि यह भौतिक गुणों पर आधारित होते हैं। इन परीक्षणों में कोई रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन क्या आपको क्या था? छठा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड आपको Al2O3 प्लस 6HCl एरो 2AlCl3 प्लस 3H2O Al2O3 प्लस 2NaOH एरो 2NaLO2 प्लस H2O। बिल्कुल वैसे सबको इतना लिख देना, ठीक है। चलिए, सातवां होता है दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल के हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुओं जो ऐसा नहीं कर सकते। कैसे? आयरन तथा एल्युमिनियम तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे क्योंकि वे हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। मरकरी तथा तांबा तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? किसी धातु एम के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में आप एनोड, कैथोड या फिर विद्युत अपघट्य कैसे बनाएंगे? तो कैसे आंसर लिखना? किसी धातु एम के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में एनोड के अशुद्ध के रूप में और कैथोड शुद्ध धातु के पतली परत में और विद्युत अपघटनीय यानी कि धातु एम लवण विलयन। चलिए, उसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? प्रत्यूष के सल्फर चूर्ण की सफरचुलता से लेकर उसे गर्म किया जा सकता है। तो चित्र के अनुसार एक प्रखनली को उल्टा करके उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया जा सकता है। आपको ये वाला चित्र देख लेना, ठीक है, किस तरह का है। यहाँ पे प्रशिक्षण नली हो जाएगा, सैम्पुचला सल्फर चूर्ण हो जाएगा, बर्नर हो जाएगा, नीचे यानी कि गैस का संग्रहण। बिल्कुल आपको देख लेना, ठीक है। उसमें पहला नंबर क्वेश्चन तो गैस की क्रिया क्या होगी सूखे लिटमस पत्र पर और आदर्श लिटमस पत्र पर। चलिए, इसका सीधे पहले आपको बी नंबर क्या कहता है? ऊपर की अभिक्रिया के एक लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। पहला एक आने मतलब का सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं होगी। आदर्श लिटमस पत्र पर रंग लाल हो जाएगा क्योंकि प्रखनली में जमा सल्फर गैस धातु उसकी ऑक्साइड प्रकृति होती है। बिनता रासायनिक अभिक्रिया SS+2OG एरो SO2G हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन तब का लोहे को जंग बचाने के लिए दो तरीके बताइए। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके निम्नलिखित है। पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीज लगा करके, तेल, ग्रीज या पेंट लगाने हवा या मौजूद नमी और ऑक्साइड लोहे से सीधे संपर्क में नहीं आ सकता। इस प्रकार लोहे का जंग लगने से बचाया जा सकता है। कहते हैं यश दिलेपन, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की पतली परत चढ़ाकर उसे ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोका जा सकता है। इस प्रकार लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता पहले कि अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम को कुछ ज्वाइन करना, नीचे लिंक दिया हुआ जरूर से ज्वाइन करें। नीचे लिंक से नहीं ज्वाइन पाता जरूर से आपको मैसेज करना है, ठीक है प्यारे बच्चे। क्योंकि आप अगर ये PDF लेना चाहते हैं और 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं कि आप बोल दीजिए सर कमेंट में कि सर हम यानी कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए सर हमको PDF चाहिए, ठीक है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन था ऑक्सीजन के साथ साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड के साथ साथ संयुक्त होकर अधातु अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अम्लीय ऑक्साइड NO2 SO2 और उदासीन ऑक्साइड NOCO। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना, चांदी उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तेल अंदर संग्रहित किया जाता है। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में बनाने के लिए किया जाता है। उसका डी नंबर का निष्कासन प्रक्रम के कार्बोनेट एवं सल्फर ऑक्साइड के परिवर्तित किया जा सकता है।
चलिए पहला कौन सा है, प्लेटिनियम सोना चांदी उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया गया, जो क्योंकि वे चमकीले होते हैं। इसमें अतिरिक्त वे कम अभिक्रियाशील होते हैं और आसमानी से संचरित रहते हैं। सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम अत्यंत ही अभिक्रियाशील धातु है तथा ऑक्साइड और नमी के साथ साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या केरोसिन तेल के अंदर संग्रहित किया जा सकता है ताकि उन्हें ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोका जा सकता है। श्रीलता यद्यपि एल्युमिनियम एवं उच्च अभिक्रियाशील धातु फिर भी यह संक्षारण रोधी है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इससे बनी एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बनती है जो इसके संक्षारण हेतु रोकती है। इसके साथ साथ ही यह हल्के और उष्मा की सुचालक, इसीलिए इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम कार्बोनेट सल्फाइड ऑक्साइड के परिवर्तित किया जाता है क्योंकि कार्बोनेट के सल्फाइड की तुलना में अधिक धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करने आवश्यक देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? तो वायु में उपस्थित CO2 O2 नमी के अभिक्रिया के कारण तांबे की सतह पर एक हरे रंग की परत बन जाती है तो तांबा अपनी चमक खो देता है। नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्लीय क्षारीय कॉपर कार्बोनेट परत अभिक्रिया और घुलनशील लवण बना देते हैं जिन्हें जल में धोकर अलग दिया जाता है। इस प्रकार तांबे की सतह पुनः चमकीली हो जाती है। चलिए उसका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपका रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं और अधातुओं के बीच विभेद लिखे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, विभेद वाला आपको पूरा एकदम साफ रट जाना है। धातु अधातु दो कॉलम बनाता है। धातु की तरह ना धातु विद्युत धनात्मक होती है, अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारीय बनती है और ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं अम्लीय एवं ऑक्साइड बनती है। धातुएं तनु अम्लों के हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर दिया और अधातुएं तनु अम्लों को हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती है। धातुएं क्लोरीन की अभिक्रिया करके तथा आयनिक क्लोराइड का निर्माण करते हैं और अधातुएं क्लोरीन की अभिक्रिया करके संयोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। उसके बाद आपको आगे और धातु में लिखना 1 पॉइंट और अधातु में। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनने के लिए जल की अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ, कुछ गर्म पानी के साथ और कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करती है। इसका आपको पता है ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए 15 मतलब एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनाकर बनकर आता है तो पुराने मलिन सोने के आभूषणों को पैदा करते हैं। तो बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ सकते हैं। मैं उतना टाइम नहीं लूँगा, कोई वीडियो बहुत ज़्यादा आपका लंबा हो जा रही है, ठीक है। चलिए 15 नंबर थी ना, तो सीधे आपको इसका चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कर देता कि आपको पढ़ने में आसान हो। सीधा आपको समझता है व्यक्ति कहता है एकोरोजिया के प्रयोग करता है 3 भार सांद्र HCl तथा 1 भार HNO मिश्रण अतः सोने और प्लेटिनियम जैसे धातुओं को घुलने की क्षमता रखता है। इसी विलयन को डूबने से सोने के कंगनों का वजन कम हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि गर्म जल या टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण क्या? तांबा उबलते या गर्म जल का भाप अभिक्रिया नहीं कर सकता जबकि इस्पात में उपस्थित लोहा जल वाष्प अभिक्रिया कर सकता है। तांबा का गलनांक इस्पात की अपेक्षा अधिक के साथ साथ तांबा के लोहे की अपेक्षा उष्मा का अच्छा सुचालक, इसीलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। देखिए वैसे आपको इतना ही क्वेश्चन है, इससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का प्यारे बच्चे, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना, सारे 400+ नंबर लाना, तो मेरे द्वारा तैयार किया हुआ टॉपर्स नोट्स ले सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं करें, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से शेयर। व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम को ज्वाइन कर नीचे लिंक दिया होगा, लिंक से नहीं ज्वाइन हो पाता जरूर से समय मैसेज कीजिएगा। नंबर नोट कर लिए पहले 9905032120 नंबर आपको कॉन्टैक्ट करना। और इस चैप्टर का अगर आप ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे जरूर से देख लीजिए, नीचे में लिंक दे दिया हूँ। पहले आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।